Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's your partner current energy right now? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके की एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, या आपके पर्सन की पर्सनल उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है? ठीक है, लेट्स सी। देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑरेकल से आपके पर्सन की एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ किस एनर्जी में है? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड होते रहते हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स हैं जैसे कि यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उन शॉर्ट्स रीडिंग को भी देख सकते हैं। अगर आप बिजी हैं या तो ऑफिस या ट्रेवलिंग में है, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप कोई रीडिंग देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, ओके, शॉर्ट्स रीडिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, पिन हुआ हुआ, ठीक है, मैं पिन कर दूंगी। चलें, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी? करंट एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए लव फील कर रहे हैं। करंट एनर्जी, आपके पर्सन जानते हैं कि आप इस पर्सन को चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में आप हैं इस वक्त। आप अपने पार्टनर की एनर्जी फील में स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन की एक मिरर इमेज की तरह है। ठीक है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है या जो कुछ भी है, लेकिन ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन को एक प्योर लव करते हैं। ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स है काफी जेन्युइन है, ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, डिसीट, इस पर्सन ने किसी तरीके का धोखा या कोई झूठ आपसे, कोई डिसीट वाली एनर्जी है। ठीक है, कुछ छुपाया है या कुछ छुपाता है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। कोई ना कोई पर्सन जानता है कि आप प्योर हैं, मतलब कि आपका लव जो है वो जेन्युइन है। आप जो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं बहुत एक जेन्युइन, आपका ऑनेस्ट, यहाँ पर आप एक ऑनेस्टी के साथ हैं, आप लॉयलिटी के साथ है इस पर्सन के साथ। आपके माइंड में किसी भी तरीके की गलत चीज नहीं है। डोर टू रोमांस, आपके पर्सन अपनी लव लाइफ में, एक रोमांटिक लाइफ में, ठीक है, मतलब कि डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके पर्सन का, जैसे कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए। आपके पर्सन को जैसे कि उन्होंने जो गलतियां पास्ट में करी, उनको लगता है कि वो एक डिसीवर है, वो एक बैकस्टेपिंग, उन्होंने बैकस्टेपिंग करी, उन्होंने मिस्टेक करी। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक मिरर की तरह, एक मिरर इमेज है आप इस पर्सन की। मतलब कि जिस तरीके का ये पर्सन एक दिल से है, या तो ये पर्सन कभी जो चाह रहा था मैनिफेस्ट करना, जिसके साथ जो इंसान इसके साथ चल सकता है, जो इंसान इसको टैकल कर सकता है, वो आप हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टिलिटी की एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, थोड़ी सी एक स्टॉकिंग, मतलब कि स्टॉकिंग चल रही है, आप कर रहे हैं, आपके पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन काफी मैस्कुलाइन एनर्जी के हैं। ठीक है, मेल है या फीमेल है, काफी मैस्कुलाइन एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, मतलब कि थोड़े से मैस्कुलाइन एनर्जी, काफी कंट्रोलिंग होती है, सोच समझ के एक्शन लेना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है कुछ एक्सप्रेस करना। ठीक है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोचो विचार चलता है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, मतलब कि आप एनर्जी फील में है। ये पर्सन जानता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को किसी भी तरीके का धोखा या किसी भी तरीके की चीटिंग या किसी भी तरीके की आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर कोई गेम्स नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एक प्योरली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब कि एक वाटर और एक फायर, एक काफी एक यहाँ पर शॉर्ट टेम्पर हो सकता है और काफी एक इमोशनल इंसान हो सकता है। ये पर्सन जानता है अगर इसी तरीके का इंसान इसको मिलेगा तो इसकी लाइफ अच्छी चल सकती है। अदरवाइज ये खुद जिस तरीके का, अगर ये अपनी लाइफ में इसी तरीके का इंसान अट्रैक्ट करेगा, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव किया है। ठीक है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन आपके पर्सन की जैसे कि डोर, दिल के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के जैसे कि डोर्स ओपन हो रहे हैं। आपके पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच डोर टू रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं, जैसे कि डिवाइन आपके लव, आपकी लाइफ में लव इस पर्सन की तरफ से, एक इस पर्सन की एक फीलिंग्स, ये पर्सन आपको लेकर फील करना स्टार्ट हो गया। अगर फील नहीं करता था, या समझता नहीं था, या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, तो ये फील करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे है हॉस्टिलिटी, मतलब कि स्टॉकिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन अगर दूर है तो आपको स्टॉक एंड सर्च जरूर करता है। ठीक है, लेकिन एक मैस्कुलाइन एनर्जी टाइप है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडर इस टाइप का।
क्लैरिफाई, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। इस पर्सन को पता है आप जो आपने बहुत स्ट्रेस उठाया है। अगर यहाँ पर आपने एक जो आपने इस रिश्ते में अगर प्यार किया है तो आपने इस चीज का बर्डन उठाया है, आपने सारा बर्डन बेयर करा है, मतलब कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी रही है। आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए या बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिश करी है, एक्शंस आपकी तरफ से लिए, सफर आपने किया है, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, ठीक है। आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट रही है। मैजिशियन एंड द मिरर। डिस्टेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच, ठीक है। शायद डिफरेंस होने की वजह से डिस्टेंस है, आप लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस हैं या डिफरेंट है, इस वजह से शायद ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सका है। आपकी फैमिली डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग के बीच एज डिफरेंट है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से इस रिश्ते में कभी न्यू बिगनिंग नहीं हो सकी। आपके पर्सन को ऐसा लगता रहा ये डिफरेंसेस जो हैं इस रिश्ते को कभी बनने नहीं देंगे। ये पर्सन इस मतलब कि सोच को लेकर इस रिश्ते से दूर गया था। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीट, आपको इस पर्सन को धोखा दे देंगे, या तो इस पर्सन को पास में ऐसा फील हो रहा था या कुछ भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप इसको धोखा दे रहे हैं, तो इसको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल गई इस चीज में, ठीक है। आपके पार्टनर को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को अगर प्रोटेक्ट कर रहे थे आपसे, तो आपके पर्सन को जैसे कि डिसीट की एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी आ चुकी है, क्लियर कट क्लैरिटी आपके पर्सन को, जैसे कि जो आपके पार्टनर और आपके बीच चल रहा था ना, उसमें क्लैरिटी आई है। आपके पार्टनर का माइंड क्लियर नजर आ रहा है, आपके पर्सन जैसे कि एक सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये सिचुएशन थी, ठीक है, इस तरीके से ये सिचुएशन चल रही थी बैकग्राउंड में, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ चुकी है आपके पर्सन के माइंड में। अगर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थे, वो हो चुके हैं क्लियर, ठीक है। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपके पर्सन जैसे कि डोर टू रोमांस, आपके पर्सन मैं कह रही हूँ ना, फील करना चाह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर डीप डाउन थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको लेट गो करा किसी के लिए या किसी की बात सुनकर, तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। लेकिन ये पर्सन इस प्यार के लिए अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे कि आप कुछ अप्रोच करने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए एक, क्योंकि एंडिंग इस पर्सन की वजह से हुई, जो ये डेथ, ये रिश्ता जो खत्म हुआ है, डेथ की पोजीशन पे आया है, ये पर्सन चाहता है इस एंडिंग से निकले ये रिश्ता, लेकिन एक ब्लॉक फील कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, आपको कुछ ऑफर, कोई फीलिंग, मतलब कि इस लव ऑफर देने के लिए आपको थोड़ा सा इसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप वीक फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कैसे आए, इसने इस रिश्ते को खत्म किया था, ये इस रिश्ते को छोड़कर गया था, ठीक है। इस कनेक्शन से निकलकर, इस सिचुएशन से निकलकर ये पर्सन बाहर गया था, ठीक है। भाई आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को मतलब के स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं। आप दोनों के बीच एक स्टॉकिंग एंड सर्चिंग की एनर्जी, लेकिन कंफ्यूजन है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या होगा इस रिश्ते में, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ऑप्शंस आप दोनों के पास हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही कंफ्यूज हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है। एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो चल रहा है आप इस चीज को सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि चीजों को बैलेंस, स्टैग्नेंट एनर्जी से इस रिश्ते को आप लोग निकालना चाह रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं पीस की तरफ ये रिश्ता मूव करे, एक पीसफुल सिचुएशन आए। मैनिफेस्टेशन चल रही है आप दोनों की तरफ से इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट और पीस, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन, यहाँ पर एक जजमेंट की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। अवेयर होना, एक अवेयरनेस आना एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की सिचुएशन को लेकर, सर्कमस्टेंसेस को लेकर जो इस रिश्ते में बने हुए थे, ठीक है। एक अवेयरनेस मिली है, शायद बहुत टाइम बाद आई है आपके पर्सन को कोई अवेयरनेस मिली हो, लेकिन आपके पार्टनर जैसे कि अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इतना कुछ होने के बाद आपके पार्टनर किस तरीके से अप्रोच करें, किस मुंह के साथ अप्रोच करें, क्या कह के अप्रोच करें, क्या कहेंगे आपको अगर अप्रोच करने भी आते हैं, तो क्या आपके पार्टनर आपको किस वर्ड से चीजों को अपनी जस्टिफाई करें, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करें कि आपके पर्सन ने कब क्या और क्यों किया, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, कंफ्यूज है आपके पर्सन, डे ड्रीमर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है।
करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन इस चीज को समझ रहा है कि आपने बहुत स्ट्रेस उठाया है सृष्टि का, ठीक है। यहाँ पर आप एक जेन्युइन लव करते थे तो इस सिचुएशन तक आप अभी तक थे, अदरवाइज कोई और होता, इतने डाउट के बाद या इतना मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद और इस पर्सन के बिहेवियर के बावजूद आप इस रिश्ते को छोड़ सकते थे, जा सकते थे, आपके पास ये चॉइस थी। आपने फिर भी इस रिश्ते को डील करा, आपने एक एंड तक कोशिश करी कि क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, दो दफा एक सोर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन मेंटली आपको लेकर पास में क्लियर नहीं रहे हैं, जो कि इस टाइम फ्रेम पे हुए हैं, ठीक है। कोई क्लाउडेड एनर्जी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आप लोग के बीच कुछ ऐसी एनर्जी थी जो बार बार सेपरेशन क्रिएट कर रही थी आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर को बार बार आपके पर्सन आइसोलेट हो जाते थे, एक सेपरेशन, एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता था। आपके पर्सन को लगता था कि इस रिश्ते से डिस्टेंस पे ही रहना बेहतर है, ठीक है। ओके, राइट नाउ आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं? वही बातें, क्लैरिटी तो मिल चुकी है। देखिए, 1 बाय 1 कार्ड ये दोनों आए हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन अपने आप को ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए एक ब्लॉक फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगा हुआ है, ये लग रहा है ये अपनी ही चीजों में बंधा हुआ है, ठीक है। ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि इसने पास डिसीजन या पास एक्शंस ऐसे लिए हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। अब वो सिचुएशन, वो मतलब कि इस सिचुएशन की वो डिमांड नहीं है जो पास्ट में थी, ठीक है। वो साइकिल क्लोज हो चुका है, मतलब कि ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। जब इस पर्सन को एक्शन लेना था या जब इस पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए था या जब यहाँ पर कुछ चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, उस टाइम आपके पर्सन ने कुछ नहीं करा। अब आपने अपना लव होल्ड बैक कर लिया या आपने अपने आप को जैसे कि होल्ड करके रख लिया। अब आप इस पर्सन की तरफ देख नहीं रहे या तो ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे, आपने अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। एक टाइम रहा आपने जहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट भी करी, बर्डन भी उठाया इस रिश्ते का, इस पर्सन को समझने की कोशिश भी करी, ठीक है। आप यहाँ पर इस वक्त क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में काफी अट्रैक्टिव, पैशनेटिव और काफी मतलब कि एनर्जेटिक, आपकी एनर्जी काफी कॉन्फिडेंस वाली है। आप बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी में, आप जैसे कि आप मैनिफेस्टर बने हुए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा एक आइसोलेशन में सोच रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, खामोश हुआ हुआ है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, आइसोलेट कर लिया है। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में डिस्टर्ब है, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इसको डिस्टर्ब कर रही है, ओवर थिंकिंग इसको सता रही है, मतलब कि इसको नींद नहीं आ रही ठीक से, ये नींद पूरी नहीं कर पा रहा अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके का एक्ट करे, क्या करे, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। एक्शंस आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं इस रिश्ते में? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है और अब ये पर्सन अब कुछ नहीं कर पाएगा। जब करने का टाइम था तो इसने उस टाइम कुछ किया नहीं या कुछ मूवमेंट नहीं करी, राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिया, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस क्या हो सकते हैं जिस पर्सन की आप करंट एनर्जी देख रहे हैं? भाई हर्मिट एनर्जी में है ये पर्सन, वर्गो हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन, ठीक है। वर्गो एनर्जी है जो बहुत ज्यादा हर्मिट, आइसोलेशन, अकेला रहना और होप तलाश करना, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफी कंफ्यूजन वाली एनर्जी, कंफ्यूज है, ठीक है। मेंटल होपलेस हो रहा है, होपलेस वाली एनर्जी है, इसको नहीं पता कि इसको आपको लव ऑफर करना है, इस का ऑफर करना है या नहीं करना है, ठीक है। अपने इमोशंस को कन्फेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बात इसको समझ नहीं आ रही, मतलब कि बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने माइंडसेट को, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा अपने माइंडसेट में। कोल्ड हुआ है, ठीक है, एक्शन नहीं ले रहा, कांटेक्ट में नहीं है आपके साथ, कोल्ड है, कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ पा रहा करे क्या, अपने ही डिसीजन को कैसे चेंज करे। आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, कनेक्ट होना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगी इसको मिलना है आपसे, ठीक है, कनेक्ट होना है, मिलना, अगर आप लोग का मिलना पॉसिबल है तो ये आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिससे कि मीटअप करना, ये एक हीलिंग लाना चाहता है ये पर्सन, जैसे कि एक रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, मिलना, कनेक्ट होना, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ काफी बैलेंस है, आप खुश है, ठीक है। ये पर्सन कोल्ड हुआ है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है शायद अपनी लाइफ में आप किसी और के साथ कनेक्टेड है, कोई और पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, कोई और आपकी लाइफ में जरूर है, ठीक है, कोई और आपसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन तो कोल्ड हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इस साइकिल को, इस सिचुएशन को ही खत्म कर दिया या एंड कर दिया। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, यहाँ पे आपका ड्रीम था 10 ऑफ पेंटिकल का, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस चीज को एंड कर दिया। मतलब कि इतनी ओवर थिंकिंग यहाँ पर रही है, या तो बहुत ज्यादा इतना सोचा गया है कि इस सिचुएशन में कुछ मैनिफेस्ट होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका है। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसलिए साइलेंट हुए कि आपने ये ड्रीम या ये चीज अपनी लाइफ में एंड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप साइलेंट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत साइलेंट एनर्जी में हैं,
आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप इस अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। आप मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे आप, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में दो लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक वो जो आपको छोड़कर गया था और एक कोई और भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। राइट नाउ वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर सोचना चाहता है। आपके पास वाले पर्सन तो होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन है, उनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो चुका है, 10-10 की एनर्जी, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर कुछ स्टार्ट होना है तो एक साइकिल न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है, एक फेज न्यू स्टार्ट होगा। वेट, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, एक साइकिल एंड हो चुकी है। जो आपको छोड़कर गया था वो आपको काफी खुश देख रहा है, आपको अच्छी लाइफ में देख रहा है, वो आपको एक अच्छी लाइफ में देख रहा है। बिल्कुल एक हीलिंग टाइम है, यहाँ पर एक हीलिंग का टाइम चल रहा है आप लोग का, ठीक है। आप जिस चीज से भाग रहे थे आपको उस चीज से एक हील किया जा रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। जैसे कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे थे डिवाइन आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अब भागना एक स्टॉप कर मैनिफेस्टेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इमोशनली डिटैच हैं, आप लोग एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे, आप लोग एक दूसरे की तरफ कोल्ड हो चुके हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ना होने के बराबर है, ठीक है। कम्युनिकेट आप लोग नहीं करते, आप या तो हो ही नहीं पाती, ठीक है। यहाँ पर अच्छी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये हैंग है आपके ऊपर, ये पर्सन आपसे एक बैलेंस चाहता है, 4 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि आप एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ये पर्सन को लगता है ये रिश्ता इस पर्सन को स्टेबल कर सकता है। द सन की एनर्जी है, ये पर्सन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट चाहता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट। मैं ये नहीं कह रही जरूरी नहीं मैरिज का ऑफर हो, लेकिन एक स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है मैंने मिस्टेक्स कर दी है, ठीक है, मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां कर दी हैं, वो चीज इसको फील हो रही है। टावर और 5 ऑफ मतलब के सोच के साथ यहाँ पर ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहा है। डिवाइन इसको जैसे कि एक अवेकनिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो सोया हुआ था स्टैग्नेंट, इस पर्सन के माइंड गेम की वजह से या इस पर्सन की वजह से ये रिश्ता स्टैग्नेंट रहा। ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से दूर बैठकर आपको दिख रहा है स्टक है, ये हैंग डे, अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आपको छोड़ नहीं पा रहा, या आपके बारे में एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपकी तो हीलिंग चल रही है, आप हीलिंग पे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे, आप फोकस लग रहे हैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे। आप काफी एक पैशनेट, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो चुका है अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, या अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक बहुत पैशनेट स्टार्ट को लेकर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस क्या है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। किस तरीके के चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। डिवाइन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप डिवाइन से इस कनेक्शन में। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को अब वापस अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है, लेकिन एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एक दूसरे डिवाइन सबसे पहले यहाँ पर चाह रहे हैं आप लोग इस रिश्ते की नेगेटिविटी को रिलीज करें। स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, ठीक है। यहाँ पर एक मून की एनर्जी बहुत है, यहाँ पर मून किसी की बर्थ चार्ट में मतलब कि एक हैवीली इम्पैक्ट कर रहा हो सकता है, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। शायद आप लोग जो डिस्टेंस पे हैं, जाए आप लोग जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक पॉज सिचुएशन आई हुई है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे, इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप लोग को ये रिश्ता चाहिए है तो आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, पास्ट को रिलीज करने की कोशिश करें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बार बार मैं कह रही हूँ यहाँ पर कुछ रिलीज करने की नीड है आपको, ठीक है। कुछ है जो आप लोग इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सिचुएशन आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं देगी, ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। जो आपको आंसर्स चाहिए वो डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। यू आर गुड इनफ, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप गुड इनफ। अगर आपको यहाँ पर सेल्फ डाउट या कोई ऐसे इश्यूज आपको इस पर्सन की तरफ से मिले हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल्स, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत क्लोज है अपने गोल को अचीव करने के, ठीक है।
यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। अगर आप लोग यहाँ पर इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर यूनिवर्स एक तरीके की मतलब सिचुएशन पॉजिटिविटी में चेंज हो सकती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, किसी तरीके की टॉक्सिक और टफ साइकिल आपकी लाइफ की एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको लगता है वो इम्पॉसिबल है वही एक पॉसिबिलिटी बनेगा आपकी लाइफ की, ठीक है। बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज पे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस में रहें और की टू सक्सेस, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, किसी तरीके का आपको यहाँ पर अपनी अपनी लाइफ में एक मतलब के पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई बहुत इमोशनल हो रहा है, आप या आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर कोई अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रहा है। बजाय ही एक प्रैक्टिकल साइड देखी जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों के बीच अब इमोशंस ही नहीं रहे। कोई है जो इमोशनल हो रहा है, आप हो रहे या आपके पर्सन हो रहे, आपके पार्टनर का दिल या आपका दिल काफी इमोशनल हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, या जो कुछ इस सिचुएशन में हुआ इस चीज को लेकर, ठीक है। किसी का दिल बहुत इमोशनल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपने पास्ट में कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा लेट डाउन को जाहिर करवाया, तो आप मतलब कि अपने आप को हमेशा चीजों को आपने लेट गो करा और आपने सोचा कि चलो कोई मसला नहीं होता, कि चीजों को बना लेना चाहिए, सामने वाला अंडरस्टैंड करे ना करे आपको करना चाहिए। लेकिन ये इस टाइम पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपकी एक सक्सेस की बन सकता है इस रिश्ते में, लेकिन प्राउड नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस और प्राउड में डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्राउड नहीं, जो आपने कर दिया वो कर दिया, जो नेगेटिविटी हो गई रिलीज कर दिया। अगर ये रिश्ता चाहिए तो इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक्सेप्ट करें, ठीक है, कि पॉजिटिव होगा पास्ट को रिलीज कर। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।